एक छोटे से गांव में एक अनोखी कहानी है जो हर पूर्णिमा की रात को जीवित हो जाती है। इस गांव में रहने वाले लोगों को विश्वास नहीं होता था कि पूर्णिमा की रात को गांव में जादूगर होते हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी माना जाता था। गांव के एक नौजवान लड़के का नाम विक्रम था, जो हर बार पूर्णिमा की रात को जादूगरी गांव में कुछ नया देखने की कोशिश करता था। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ गांव के अंतिम कोने में स्थित पुरानी गुफा में गया। गुफा की अंधकार से डरकर लोग इसे छोड़ देते थे, लेकिन विक्रम ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब महसूस हुआ। गुफा के अंदर एक रहस्यमय और अजनबी माहौल था। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, वे एक छोटे से चमकदार झरने के सामने खड़े हुए। झरने की जलधारा अद्भुत तरीके से बह रही थी और उसके चारों ओर जादूगरी चमक रही थी। विक्रम और उसके दोस्तों को यह दृश्य देखकर विचलित होने के बाद उन्हें एक अद्भुत सिक्के का पत्थर नजर आया। उन्होंने सिक्के को उठाया और तुरंत हवाई घोड़े की तरह उसके चारों ओर से प्रकाश की राहों में उड़ गए। गुफा में उनकी रात की साहसिक यात्रा के बाद विक्रम और उसके दोस्तों ने गांव में वापस आकर लोगों को इस अद्भुत अनुभव का वर्णन किया। गांव वालों ने उनकी बातों को विश्वास नहीं किया, लेकिन विक्रम ने उन्हें सिक्के का पत्थर दिखाया। इसके बाद गांव वाले भी पूर्णिमा की रात को गुफा के पास जाने से बचने लगे। इस अनोखी गांव की कहानी ने पूरे इलाके में धूम मचाई और लोगों में एक नई रूहानीयत भर दी। पूर्णिमा की रात में जादूगरी गांव की यह कहानी विक्रम के बहादुरी और संकल्प को साकार करती है, जो उसने अपनी रूहानी यात्रा में प्रकट किया। विक्रम और उसके दोस्तों के अनुभवों के बाद गांव में एक अजीब अध्याय शुरू हो गया। पूर्णिमा की रात को जादूगरी गांव में वास्तव में कुछ अजीब हो रहा था। लोगों की हलचल में बदलाव आ गया था। एक पूर्णिमा की रात विक्रम ने फिर से अपने दोस्तों के साथ गुफा की ओर रवाना हो गया, लेकिन इस बार गुफा के अंदर कुछ और ही था। वहां पर एक अज्ञात मंदिर था, जिसके द्वार पर एक पुरानी पुस्तक रखी थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे अज्ञात शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया। पुस्तक के शब्दों का अर्थ समझने के बाद उन्हें एक अज्ञात खतरा का एहसास हुआ। वे जानते थे कि गांव में कुछ अद्भुत हो रहा है और वे इस अज्ञात खतरे का पता लगाने के लिए तैयार थे। वे गांव में छुपे रहस्य को हल करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। उनकी यात्रा का अगला चरण अज्ञात खतरे के संकेतों का पता लगाने के लिए था। वे गांव के चारों ओर की जांच करते हुए उन्होंने अद्भुत और अज्ञात चीजों के साथ सामना किया। अब विक्रम और उसके दोस्तों को अपनी बहादुरी और आजादी के लिए एक नया संघर्ष का सामना करना होगा। गांव में छुपी रहस्यमय शक्तियों का पता लगाने के लिए वे अब तैयार थे। इस अज्ञात खतरे की यात्रा में विक्रम और उसके दोस्तों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या वे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे या अज्ञात खतरे के चक्कर में खो जाएंगे?